अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हुरैमा नईम। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे। आज हम आप लोगों के साथ एक ऐसी हस्ती की दास्तान शेयर करने जा रहे हैं। उनका नाम है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब गुलाम और मुंह बोले बेटे थे और मुसलमानों के अश्करी कायद और इस्लाम के खातिर शहादत का जाम पीने वाले सिपा सलार भी हैं। चलें शुरू करते हैं आज हज़रत की। ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश 581 ईस्वी में हुई। आपके वालिद का नाम हारसा जबकि वालदा का नाम सादी बिनत सालबा था। आपकी कुनियत अबू उसामा थी। आपके वालिद यमन के एक नहायत मुअज़्ज़ज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा अपनी वालदा के हमरा उनके मायके जा रहे थे कि बनु केन के सवार जो गारत गरी से वापस आ रहे थे, इस नौने हाल को खैमे के सामने से अगवा कर ले गए और ग़ुलाम बनाकर अक्काज़ के बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया। हकीम बिन हज़ाम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 400 दिरहम देकर उन्हें ख़रीद लिया और अपनी फूफी जान उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में पेश कर दिया, जिनकी वसातत से सरवर दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का शर्फ़ हासिल हुआ, जिन पर हज़ारों आज़ादियाँ और शहनशाहियाँ कुर्बान हैं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद को अपने लुख्ते जिगर के गुम होने पर शदीद दुख हुआ। आँखों से सील अश्क बहाए, दिल आतिश फ़ुराक़ से भड़क उठा। एक साल बनी कलब के चंद आदमी हज के ख्याल से मक्का आए तो उन्होंने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखते ही पहचान लिया। उनके वालिद को वापस जाकर इत्तला दी तो उनके वालिद ने कहा, क्या वाकई वो मेरा लुख्ते जिगर था? जब उन लोगों ने हुलिया बताया तो इस बात की तस्दीक हो गई और उनके वालिद फ़ौरन ही अपने अपने भाई काब बिन शर्जीर को हमरा लेकर मक्का की तरफ चल पड़े। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनको मुँह मांगी की रकम की पेशकश की। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ज़ैद तुम्हारे साथ जाना चाहे तो कोई रकम ना लूँगा। मगर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिदैन के साथ जाने की बजाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में रहने को तरजीह दी। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद बहुत खफा हुए और बोले कि तुम आज़ादी की ज़िंदगी पर ग़ुलामी को तरजीह दे रहे हो। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोले कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो बात देखी है कि उनके लिए मैं पूरी दुनिया छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर खाना काबा में गए और ऐलान फरमा दिया कि लोगों सुन लो, मैं ज़ैद को आज से आज़ाद करके अपना मुँह बोला बेटा बनाता हूँ। इससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक ज़ाहिर होता है। ग़ुलामों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ईमान लाए तो उनसे रसूलुल्लाह ने भाईचारा करा दिया। दोनों में इस कदर मोहब्बत हो गई कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ग़ज़वात में जाते तो अपना मालो असबाब सब कुछ हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले कर देते। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तीरंदाजी में मखसूस कमाल रखते थे। उनका शुमार उन मशाहीर सहाबा में था जो इस फ़न में अपना नज़ीर नहीं रखते थे। ग़ज़वा बदर से ग़ज़वा मोता तक जिस कदर अहम खून रेज़ मार्के हुए, सब में पमर्दी और शुजाअत के साथ शरीक हुए। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुतअद्दिद शादियाँ की। बीवियों के नाम हैं उम्मे ऐमन, उम्मे कलसूम बिनते अक़बा, दुरा बिनते लहब, ज़ैनब बिनते जहश। नामुवाफ़क़त के बाइस इनको तलाक दे दी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ 2 लड़के उसामा बिन ज़ैद, ज़ैद बिन ज़ैद और एक लड़की रुक़ैया की विलादत हुई। लेकिन हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सिवा दोनों बच्चों ने बचपन में ही दागे मुफ़ारक़त दे दिया। मोता दमश्क के करीब एक मकाम है। हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी जो शाह बशरा के दरबार में सफ़ारत के खिदमात सरअंजाम देकर वापस आ रहे थे, इस मकाम पर शर्जील बिन उमर गस्सानी के हाथ से शहीद हो गए। ये पहला मौका था कि दरबार रिसालत में किसी कासिद के साथ ये जसारत की गई थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके इंतकाम के लिए 3000 मुजाहिदीन की जमीयत फराहम की और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लवाए क़यादत अता किया और फरमाया, अगर ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो जाएँ तो जाफ़िर तैयार और उनके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा इस जमात के अमीर होंगे।
8 ہجری میں یہ مہم روانہ ہوئی۔ چونکہ غنیم کو اس فوج کی پہلے ہی خبر ہو چکی تھی، اس لیے 1 لاکھ کا ٹڈی دل کا لشکر امڈ آیا، مگر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت کی پرواہ نہ کی اور علم سنبھال کر پیادہ پا دشمن کی صف میں گھس گئے۔ دیر تک گھمسان کی جنگ رہی۔ اس دوران نیزے کی ایک وار حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر گیا۔ ان کے بعد یکے بعد دیگرے حضرت جعفر طیار اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم سنبھالا اور شدید کشت و خوں کے بعد واصل بحق ہوئے۔ اس کے بعد حضرت خالد سیف اللہ نے علم ہاتھ میں لیا اور غازیان دین کو جمع کر کے ایک ایسا حملہ کیا کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محبوب اور وفا شعار غلام کی مفارقت کا شدید غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جمعیت کے ساتھ انتقام پر مامور فرمایا۔ یہ مہم ابھی روانہ نہ ہوئی تھی کہ آفتاب رسالت غروب ہو گیا، مگر خلیفہ اول نے ہجوم و مصائب کے باوجود کوچ کا حکم دے دیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے قاتلوں سے انتقام لے کر غیر معمولی کامیابی کے ساتھ مدینے واپس آ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 629 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفا شعار غلام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے منہ بولے بیٹے بھی رہے۔ سلام ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری، ان کی شہادت۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ویڈیو جس کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔